student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter division and we learned about division in multiplication facts. Okay, today we will do exercise. So open up your book at page number 91. Okay, here we have question number 1, 12 divided by 4 fill in. अब ब्लैंक बनिए. तो लास्ट क्लास में हमने डिवीज़न फैक्ट्स पढ़े थे कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है ना वो रिलेटेड होते हैं. ठीक है, हम जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करते हैं डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए. और मैंने आपको बताया था ये जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं और जो सेकंड प्लेस पे होता है नंबर इसको डिवाइज़र कहते हैं. इन दिस केस वी हैव 12 एज अ डिविडेंड एंड 4 एज अ डिवाइज़र. ओके, इस केस में हमारा 12 क्या है, डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइज़र है. अब इस 4 को जो डिवाइज़र है ना इसको हमने कंसीडर करना है. क्यों? क्योंकि हम इसी से डिवाइड करेंगे 12 को. जो डिवाइज़र होता है उससे डिवाइड करना होता है. इसको डिविडेंड क्यों कहते हैं, ये सिंबल के अंदर आता है, मतलब इसको हमने डिवाइड करना है, लेकिन किससे करना है, इस 4 से. ठीक है, अब आप इस फॉर्म में ना देखें, इस फॉर्म में देखें, क्योंकि हमें यहाँ अप्लाई करने हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे रिलेटेड है फैक्ट. अब आपको अगर 4 का टेबल अच्छे से लर्न होगा, क्योंकि हमने टेबल ऑलरेडी लर्न किए हुए हैं, तो 4 के टेबल में आपको देखना है 12 कब आता है. तो 4 के टेबल में अगर आप यहाँ भी देखोगे 4 1 जा 4, 4 2 आवर्स 8, 4 3 आवर्स 12. ठीक है, 4 के टेबल में कब आता है 12, 3 टाइम. जब 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 4 3 आर 12. ठीक है, 3 4 आर 12 ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ तो हमारे कब आया, यहाँ पे 3 आएगा. ठीक है, यहाँ पे ये वाला फैक्ट लगाना है आपने. ठीक है, आपने जो डिवाइज़र है उसको कंसीडर करना है, उसका टेबल पढ़ना है. आपने देखना है उसके टेबल में जो आपका डिविडेंड है वो कितने टाइम आता है और जितने टाइम आता है वो आपने यहाँ लिख लेना है. ठीक है, इस केस में 4 के टेबल में 3 टाइम 12 आता है. नाउ चलें, अब आ जाएँ आप, हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये समझ आए. नेक्स्ट देखें फिल इन. फर्स्ट देखें 4 डिवाइडेड बाई 2. लेट मी डू हेयर 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू. अब देखें, मैंने कहा आपको जो फर्स्ट प्लेस पे होता है दिस इज़ योर डिविडेंड. ओके, और जो सेकंड प्लेस पे होता है ये आपका डिवाइज़र होता है. आपने इतना याद रखा. अब आपने क्या करना है, इस डिवाइज़र को कंसीडर करना है और इसका टेबल पढ़ना है. टेबल पढ़ना है मीन्स इसके टेबल में 4 कितने टाइम आता है. अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 2 आर 4, 2 3 जा 6, 2 2. ओके, 2 3 जा 6 बड़े हो गए, 2 2 आर 4. ठीक है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. तो कब आ रहा है 2 के टेबल में 4, 2 टाइम. ठीक है, 2 के टेबल में 2 टाइम 4 आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है, ये आपका था डिवीज़न फैक्ट को अप्लाई करने का मेथड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को. ठीक है, नाउ आगे देखें 6 डिवाइडेड बाई 2. लेट मी राइट हेयर 6 डिवाइडेड बाई 2. Again this is your dividend, this is your divisor. You have to consider your divisor for multiplication. Okay, use multiplication table to do this division. Okay, अब 2 के टेबल में कब आता है, अभी हमने टेबल पढ़ा तो 2 के टेबल में 3 टाइम आता है. 2 3 जा 6. ओके, 2 3 आर 6. ठीक है, ये जो 3 है ना ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, आ रही है समझ आपको. ओके, चलें कुछ और सम करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए. 3 डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ देखो 3 दोनों ही सेम है. अब ये आपका, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आपका डिविडेंड है और दूसरा आपका डिवाइज़र है. डिवाइज़र का आपने टेबल पढ़ लेना है, 3 का टेबल पढ़ना है. 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम. 3 1 जा 3. लेट मी राइट हेयर टू शो यू. ठीक है, 3 1 जा 3. तो ये कब आता है, 1 टाइम. तो दिस इज़ योर आंसर 1. ठीक है, और ये जो आपका आंसर आता है ना इसको क्या कहते हैं, डिवीज़न में इसको कोशेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोशेंट. आगे हम जो है फर्दर जब हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में वहाँ आपको एक एक चीज़ जो है मैं आपको वहाँ पे हम बताएंगे डिवाइज़र डिविडेंड कोशेंट. लेकिन आपको अभी भी ये याद रखना है टू डू कैलकुलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट देखें अपनी बुक पे 8 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सिंपल है. अगेन आपका डिविडेंड डिवाइज़र का टेबल पढ़ लेना है. 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम. 2 4 जा 8. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे. इसका जे पार्ट देख लें. चलें थोड़ा सा
16 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल पढ़ना है। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 के टेबल में 16 4 से आता है। 4 इंटू 4 16, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब आपको समझ आई कि कैसे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हैं टू डू डिवीज़न सम्स। ओके, तो आपको टेबल्स याद रखने ही रखने हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में भी आपको कहा था कि जब आप हम डिवीज़न करेंगे तो आपको वहाँ भी टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स आपको लर्न रहने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपना। अगेन वी हैव सेम क्वेश्चन, 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 सा। ठीक है, 20 के टेबल में 2 के टेबल में 20 कब आता है? आपको बस अगर इतना याद रहा कि जो फर्स्ट प्लेस पे आपका डिविडेंड होता है, सेकंड पे डिवाइज़र होता है, और जो डिवाइज़र है उसका टेबल पढ़ना है, उसमें ये वाला जो आपका डिविडेंड है वो कब आता है? कब आता है मीन्स कितने टाइम आता है, मतलब टेबल जब हमने पढ़ा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल पढ़ो ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अभी तक 20 आया कहीं पे? नहीं आया। हमने 5 तक 2 का टेबल पढ़ दिया, 20 नहीं आया। इसी तरह 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। तो कब आया 20? 2 के टेबल में 10 पे कब आया? 2 10 ज़ा 20, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में, लेट मी राइट हियर, 2 के टेबल में 20 कब आता है? जब हम 2 10 ज़ा 20 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवाइज़र था, इसका हमने टेबल पढ़ लिया, और इसमें ये जो आपका डिविडेंड है ये इस तरफ आ जाता है इक्वल टू के 20। ठीक है, लेकिन आया कब? ये 10 टाइम आया, तो ये 10 आपका आंसर हो गया। ये जो ब्लैंक आपको दी हुई है इसमें आपने क्या भरना है? 10। ठीक है, चलें और करते हैं। आपके 2 5 तक ही टेबल अभी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में 7 8 के भी हैं। चलें देखें, इसी में पार्ट देखें, अब देखें पार्ट के देखें। अगेन हमें 20 है डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट के देखें, 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, वाई आई एम टेकिंग रैंडमली, आपको वही करना है, टेबल्स ही पढ़ने हैं। जो सेकंड प्लेस पे ये आपका डिवाइज़र होता है, इसी के टेबल पढ़ने हैं और देखना है कि कितने टाइम वो जो आपका डिविडेंड है वो उस टेबल में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है? अब 5 के टेबल में देखें 2 के टेबल में 20 आया था 10 टाइम, तो यहाँ आंसर 10 नहीं आएगा। अब आपने 5 का टेबल देखना है, उस केस में आपको 2 का टेबल देखना था, अब इस केस में आपको 5 का टेबल देखना है। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 1 ज़ा 5, ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सॉरी यहाँ 2 लिखना मैं भूल गई, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। आ गया 20। ठीक है, इसी को हम ढूंढ रहे थे कि कब आता है 20। 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 टाइम। इन दिस 4 इज योर आंसर। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बाकी रेस्ट पार्ट इसके आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अगेन आपको वही है। ठीक है, आपने टेबल ही पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या हो गया है, आपके लिए लेवल बढ़ा दिया गया है। अब आपको 6 7 और 8 के टेबल भी आ गए हैं। ठीक है, और 9 के टेबल भी आ गए हैं। यहाँ तक हमने वैसे टेबल कर भी लिए हैं, तो ठीक है। अब चलें आ जाएं, 10 तक टेबल हो गए ना हमारे। तो अगर नहीं आपको नहीं लर्न है तो प्लीज़ उनको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आपको टेबल्स की ज़रूरत डिवीज़न में भी है। ठीक है, तो अब चलें आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में सिंपल है, 5 डिवाइडेड बाय 1। अब आपका डिविडेंड यही रहेगा, डिवाइज़र ये रहेगा, आप आंसर लिखो। 1 के टेबल में 5 कब आता है? अगर आप 1 का टेबल देखोगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को इंटू भी बोलते हैं। ठीक है, 1 इंटू 3 3 होता है। ठीक है, 1 का टेबल पढ़ रहे हैं। 1 इंटू 4 4 होता है। सॉरी, मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकती थी, बट वाई आई एम राइटिंग है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 1 इंटू 5 5, तो 5 इसको ढूंढ रहे थे किसके टेबल में, इसको तो आंसर क्या है? 5। ठीक है, ठीक है, 1 के टेबल में 5 कब आएगा? 5 टाइम। ठीक है, समझ आई बात? ओके, चलें ये तो हो गया। अब इसका देखें आप, इसका पार्ट ई देखें।
अब हमने सिंपल वाले तो कर लिए। ई पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 91 का, 12 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब क्या है 6 का टेबल पढ़ना है। अब 6 यही आपका डिवाइज़र है और इसका देखना है कि 6 के टेबल में 6 कितने पे 12 आता है। ठीक है, 6 कितने पे 12 आता है। अगर 6 का टेबल आप पढ़ोगे 6 1 6, 6 2 12, सिंपल, योर आंसर विल बी 2। ओके, चलें नेक्स्ट इसका एफ पार्ट देखें। एफ पार्ट में देखें 18 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आपने रफ वर्क में करना है, सिर्फ आंसर लिखते जाना है आपने। 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू कितना होता है। अब 18 के टेबल सॉरी 6 का टेबल, 18 आपका डिविडेंड है, मतलब 6 के टेबल में 18 कब आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आपने ये ब्लैंक फिल करनी है। तो 6 2 12 हमने अभी ही देखा और 6 3 18 होता है, तो योर आंसर विल बी 3। ठीक है, 6 के टेबल में 18 जो आपका डिविडेंड होता है, आपने उसको सॉल्व करना होता है डिवाइज़र के साथ। और डिवाइज़र का क्या करना होता है, डिवाइज़र जो आपका नंबर होता है उसका आपने टेबल पढ़ना होता है कि कितने टाइम आपका डिविडेंड उस टेबल में आता है। तो हम वो केसेस भी देखेंगे जब नहीं आता है, अभी आपको सिर्फ सिंपल हैं तो आप यही याद रखें कि कितने टाइम उस टेबल में आता है। तो 6 के टेबल में 3 टाइम आता है 18, तो आपका आंसर होगा 3। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखें 6 वाले हो गए, अब हम 7 वाला देखते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट एच। ओके, दिस इज़ पार्ट एच। ओके, 21 डिवाइडेड बाय 7, तो आपने देखना है, आई एम सॉरी, आपने 7 के टेबल में देखना है कि 21 कब आता है। 7 के टेबल में 21 कब आता है, तो आप देखोगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 15, तो 3 टाइम 7 के टेबल में 3 टाइम, मतलब 7 3 15, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, दिस इज द वे वी यूज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट टू सॉल्व द डिवीज़न। ओके, और ये प्रूव करता है कि मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है और डिवीज़न क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चले अब आ जाए नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर के पे, 8 वाला है। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 8, तो आपको 8 का टेबल अच्छे से याद होगा, आई होप। आप अगर नहीं आपको भूल गया है तो रिवाइज कर लें। अब 8 के टेबल में 48 कब आता है, 8 6 48। ठीक है, आप टेबल बुक को भी सामने रख के कर सकते हैं, बट आपने टेबल अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके टेबल्स का भी टेस्ट होगा जो जूम क्लास होगी। ओके, तो इसी तरह आपने ये बाकी सब क्वेश्चन भी करने हैं, इसी तरह 9 का भी, सब जगह बस आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आपका डिवाइज़र है उसका आपने टेबल पढ़ लेना है टू सॉल्व योर क्वेश्चन, कि वो उस टेबल में कब आता है आपका डिविडेंड। ओके, तो वही मेथड है, बार बार कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा दे दिया गया है, तो आपने ये कर लेना है और ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो है वो सीखेंगे पेज नंबर 92 पे, जहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को अप्लाई करेंगे मोर ऑन डिवीज़न। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। और आपने क्या करना है, ये पूरे एक्सरसाइज पूरा पेज 91 पेज नंबर जो है ये आपने पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। चलें, आप इसको अगर कोई नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।